अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सामे और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल देसी चूल्हा। आज मैं बनाने जा रही हूँ बीफ यखनी पुलाव, बहुत ही मज़े का और एक अलग ही तरीके से। चलिए शुरू करते हैं। मैंने एक पतीला लिया और इसमें तकरीबन हाफ़ कप ऑयल मैंने शामिल किया और इसमें 3 अदद मैंने प्याज बारीक काट के इसमें ऐड किए। अब इनको ब्राउन होने दूंगी ताकि इसका अच्छा सा कलर आ जाए चावलों में। और जैसे ही प्याज मेरे अच्छे से लाइट गोल्डन ब्राउन हो जाएंगे, शाइनी से हो जाएंगे, तो इसमें मैं हल्का सा पानी ऐड करूँगी। उससे क्या होगा कि आपका जो प्याज का कलर है आप पानी डालने से अच्छे से आ जाएगा। और जैसे ही पानी खुश्क हो जाएगा तो मैं इसमें 1 टीस्पून लहसुन का और 1 टीस्पून में इसमें अदरक का पिसा हुआ इसमें ऐड कर दूंगी। अगर आप चाहे तो इसमें चॉप करके भी ऐड कर सकते हैं, उसका भी क्या ही टेस्ट होगा। तो मेरे पास ग्राइंड किया हुआ था तो वो मैंने डाल दिया और उसको तेज़ आंच पे अच्छे से इसको हिला रही हूँ प्याज के साथ, ताकि अच्छे से मिक्स हो जाए, इसका भी कच्चापन खत्म हो जाए। 1 किलो बीफ को मैंने 4 गिलास पानी में अच्छे से उसकी यखनी बना ली है। पानी मैंने कम ही ऐड किया, अगर मुझे डालना हो तो मैं उसमें और ऐड कर लूँगी चावल बनाते वक्त। अब इसमें मैं बीफ ऐड करूँगी जिनको मैं अच्छे से गला लिया है, पक गया है। अब क्या है, इसको सिर्फ मसाले में मिक्स करना है ताकि इसमें भी अच्छे से गोश्त में मसाले का टेस्ट आ जाए। और इसमें मैं 4 अदद टमाटर और कुछ आलू बहारे थे 4 से 5 अदद और 2 से 3 हरी मिर्चें थी साबुत, वो ऐड की हैं। और 3 टीस्पून इसमें मैंने नमक के भरकर ऐड किए क्योंकि 1 किलो चावल थे, तो 3 टीस्पून मैंने इसमें 3 टीस्पून इसमें ऐड कर दूंगी। और साथ ही इसमें हाफ़ टीस्पून मैं हल्दी का ऐड करूंगी और हाफ़ टीस्पून इसमें सिर्फ लाल मिर्च ऐड करूंगी। ज़्यादा मिर्च नहीं मैं डाल रही, इसका वैसे कलर देखिएगा बहुत ही अच्छा आएगा। और मैंने इसको 5 मिनट के लिए हल्के दम पे रख दिया था। टमाटर अच्छे से मेल्ट हो जाएंगे और 5 मिनट के लिए हो गए हैं और टमाटर भी अच्छे से मेल्ट हो गया। अब आपको करूँगी तेज़ और टमाटर को, मसाले को, सबको अच्छे से हल कर लूँगी। अब इसमें मैं यखनी ऐड करूँगी जो मैंने पहले से इसकी पका के एक सेपरेट कर ली थी। यखनी डालने के बाद मुझे 1 गिलास पानी की और ज़रूरत पड़ी थी। तकरीबन 4.5 गिलास मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं 1 किलो चावल में। और जैसे यखनी में डालने के बाद मैं इसमें चावल ऐड कर दूंगी क्योंकि यखनी भी गर्म है और चावल मैंने आधे घंटे से भिगोए हुए थे अच्छे से, और इसको धो के अच्छे से मैंने इसमें डाल दिए। अब इसमें कुछ मसाले ऐड करूंगी जिसमें 1 खाने का चम्मच मैंने गरम मसाला साबुत, हाफ़ टीस्पून हरा मिर्च है, 1 टीस्पून इसमें सूखा धनिया पाउडर है और 1 टीस्पून इसमें गरम मसाला पिसा हुआ है। अब ये ऐड करने के बाद आग तेज़ करके इसको अच्छे से मैं कर लूँगी सब चीज़ों को मिक्स। और साथ ही इसमें मैंने 2 खाने के चम्मच मैंने सिरका भी ऐड किया है। अगर आपके पास इमली है तो आप इमली ऐड कर लेगा, उससे क्या है कि चावल बड़े अच्छे से रहते हैं। अब इसको मैं ढक्कन लगा दूंगी और इसको मीडियम फ्लेम से, थोड़ा सा हाई फ्लेम है ना, ज़्यादा तेज़ आंच पे नहीं, ढक दूंगी ताकि मसाले वगैरह सब अच्छे से इसमें मिक्स हो जाएंगे। आप देख सकते हैं पानी बिल्कुल खुश्क हो गया, तेज़ आंच पे बिल्कुल ही मैंने नहीं किया था। अब इसको मैं प्रॉपर दम लगाऊंगी। दम लगाने के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे कर दूंगी और ढक्कन देके तकरीबन 15 मिनट के लिए मैं इसे रख दूंगी। और 15 मिनट हो गए हैं, चावल भी बिल्कुल पक के तैयार हो गए और मसालों की तो क्या ही खुशबू आ रही थी। आप इसी तरह से इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे बताएगा कि आपको ये मेरी रेसिपी कैसी लगी। मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन बटन उसे भी ज़रूर दबाएगा ताकि आप सबको मेरी वीडियो मिलती रहे। मुझे इजाज़त दीजिए, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।